जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदू कोड बिल के बारे में। आज जैसे 3 तलाक में बदलाव की मांग को कट्टरपंथी धरा इस्लाम में दखल बताता है, वैसे ही आज़ादी के बाद हिंदू रूढ़ियों में बदलाव किए जाने पर आतंकवादियों ने, अतिवादियों ने उसे हिंदू धर्म पर हमला बताया था। सनातनियों ने जब हिंदू कोड बिल लॉन्च हुआ था, जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाया था, तब भी उन्होंने इसे हिंदू धर्म पर खतरा बताया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब भारत आज़ाद हुआ था तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज़्यादा शादी करने की भी आज़ादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थीं। विधवाओं की संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। ये विधेयक मृतक की विधवा पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता था, आज भी जो कि मिलता है। यह हिंदू कोड बिल की ही देन है। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। ये 2 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता था। एक तो था सांस्कारिक और दूसरा था सिविल। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं को शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अलगाव संबंधी प्रतिबंध भी थे। ये कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार भी दिया जा रहा था। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान था। परित्याग, धर्मांतरण, रखैल रखना, रखैल बनाना, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रमण, कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग व क्रूरता जैसे आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। ये बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था, जिसे परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी लोग जिंदा रखना चाहते थे। आप लोगों को पता ही है वो कट्टरपंथी लोग कौन हैं। इसका जोरदार विरोध हुआ। अंबेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इस बिल 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया गया। बाद में 1951 को अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस इस संदर्भ में चली। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं है, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक और विरोध इस बात का था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये कानून क्यों लाया जा रहा है। बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है। इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदूवादी घड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती विरोध कर रहे थे। और अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना करने वाले कारपात्री का कहना था कि यह बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। यह बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने इस बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की चुनौती भी दे डाली। करपात्री महाराज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया तो हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पास करवाना चाहते थे, लेकिन तमाम विरोध और पहले आम चुनाव नज़दीक होने के चलते वो इसे टाल गए। गौरतलब है कि फरवरी 1949 को संविधान सभा की बैठक में नेहरू ने कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं, हमारी सरकार बिना इसे पास कराए सत्ता में नहीं रह सकती। वहीं अंबेडकर हिंदू कोड बिल पास करवाने को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वे कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्प और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। लेकिन यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा मिला।
अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह करने का अधिकार मिला। एक बार में एक से ज़्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम लागू हुए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा उस समय नहीं था। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया था। लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों, यही था हिंदू कोड बिल। आजकल महिलाएं अंबेडकर का विरोध करती हैं, सवर्ण महिलाएं, चाहे वो एससी की हों चाहे एसटी की हों। ज़्यादातर ओबीसी की और जनरल की महिलाएं अंबेडकर का विरोध करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और बाहर जाके अच्छी अच्छी शॉपिंग करती हैं। आज वो पढ़ लिख सकती हैं और आज वो पायलट बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं। ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर वो हिंदू कोड बिल ना लाए होते तो आज उन्हें ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार होता, ना ही उन्हें टिकटॉक पर, ना ही उन्हें फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का अधिकार होता, ना ही वो घर से बाहर निकल सकती, ना ही वो अच्छे कपड़े पहन सकती, और ना ही वो पढ़ लिख सकते हैं, और ना ही वो अच्छे अच्छे पदों पर बैठ सकते हैं। ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये सभी महिलाओं को समझना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।